Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of August. बच्चे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लेक्चर्स, वो भी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक्स के, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, लॉ किसी भी चीज के बुनियादी कवानीन होते हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना होता है। कंजर्वेशन का मतलब है कंजर्व रहना। हम लोगों ने काफी ज्यादा मराहल पर ये चीज देखी हुई है कि जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसी कंजर्व लॉज की बात आ जाती है तो वहां पर चीजें कन्फाइन हो जाती है, वहां पर चीजों का रद्दो बदल नहीं होता। अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज ज्यादा होगी। यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने लगे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन। मतलब हर किस्म के कंजर्वेशन लॉ में हमारे पास दो ही चीजों की वैल्यू मतलूब होती है, या तो वो ज्यादा होगी या फिर एक कम होगी। तो इस तरह उनमें बैलेंस रहेगा और ओवरऑल जो वैल्यू होगी बच्चे वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये था कंजर्वेशन लॉ के मतलब थोड़ा सा आप लोगों का ड्रॉबैक्स। हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा लीनियर प्रोडक्ट था, फॉर एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर एंड पोजीशन वेक्टर नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों ने देखा था सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हुए बॉडी की मोशन को डिस्कस किया गया था और उस हिसाब से बॉडीज की डिस्प्लेसमेंट की गई थी। फिर मैथमेटिकली फॉर्म भी हुई थी। रिजिड बॉडी और डिस्क के ऊपर भी उसका जो असर था, जो उसकी बनावट थी, स्ट्रक्चर था, उसकी मोशन थी, उसको हम लोगों ने स्टडी कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई एप्लीकेबल है छोटे छोटे पार्टिकल्स पर और छोटी छोटी चीजों पर। देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। अगर किसी जिस्म के ऊपर बेरोनी फोर्स या बेरोनी टॉर्क अमल ना करें, टॉर्क का फार्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी डिस्प्लेसमेंट आर और फोर्स एफ। ये जब दो चीजों के ऊपर अमल करेगी तो वो टॉर्क कहलाएगा। इस दौरान देखें ये रास्ते की लंबाई मतलब उसको आर से और इसके ऊपर जो लगाई जाने वाली सर्कुलर फोर्स है वो एफ, और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग टॉर्क कहते हैं। इसलिए उसने कहा है कि अगर किसी भी जिस्म पर कोई एक्सटर्नल या बेरोनी टॉर्क अमल ना करे तो उस नतीजे में जो बॉडी का वहां पर मोमेंटम होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डेंस होगा। इसके हवाले से हम लोग थोड़ी सी मैथमेटिकली चीज देखते हैं कि अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू L1 L2 L3 से लेकर Ln, तो वो क्या है कांस्टेंट, क्योंकि स्टेटमेंट में ही हमने बता दिया कि वो कांस्टेंट ही रहेगी। टोटल फिर क्या होगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 प्लस I3 ओमेगा, और इसी तरह से ओमेगा की जितनी भी वैल्यू है बच्ची उनकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स भी गिवन है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर है आप लोगों ने एक चीज को हाथ से बांधा हुआ है। हाथ पर बांधने के बाद आप उसको सर्कुलरी पाथ पर रोटेट करना शुरू कर रहे हैं। जब रोटेट करते जाएंगे ना तो यहाँ से देखें आपने इस पॉइंट से शुरू किया तो उसको रोटेट करवाना, फिर ये इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस तरह वो क्या करेगा अपना सर्कुलरी रिजर्वेशन और सर्कुलरी रिवॉल्वेशन को कंप्लीट करेगा। अंडरस्टूड। दूसरे नंबर पर क्या होगा कि ये जो आपके पास देखे ये फिंगर के साथ आपने एक धागा बांधा हुआ है। ये जो एग्जांपल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने लगूं। So we can easily whirl a stone at the end of the string holding its other end in our hand. Stop the exerting force on the string and allowing the string to the point finger goes on decreasing and angular speed increasing continuously. But the product of the I omega remains the same. इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है आप लोग एक हाथ की फिंगर के साथ रस्सी को बांधे या किसी धागे को बांधे। धागे को बांधने के बाद क्या होगा आपके पास ये चीज इस तरह से जब घुमाएंगे, घुमाने के बाद देखिएगा सर्कुलरी पाथ पर ये मूव करना शुरू कर देगी, और जब ये सर्कुलरी पाथ पर मूव करेगी तो एक वक्त आएगा कि हम इसकी डोर में जो तनाव है, जो टेंशन है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि फोर्स लगाना। हम इस तरह से उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, हम लोग स्ट्रिंग को जो है ना इस तरह से छोड़ देंगे, मतलब इस तरह से हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं ना, तो हम लोग अब फोर्स लगाना शुरू कर देंगे।
फिर क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स की स्प्रिंग के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो उसकी स्पीड होगी वो ज्यादा होना शुरू। अब देखिएगा किसी मौके के ऊपर हमारे पास जब ज्यादा फोर्स नहीं होता हम उसके ऊपर एक एकदम से ही ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, वो पहले की निस्बत ज्यादा स्पीड से फिर मूव करता है। तो वो जो मोशन होती है वो समझ ले उसका रिजल्टेंट होती है, जिसमें एक फैक्टर कम होता है और दूसरा फैक्टर ज्यादा। यहाँ पर फोर्स कम हो जाएगी, फिर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो आप लोगों का प्रोडक्ट होगा आई ओमेगा यानी कि एंगुलर मोमेंटम वो बच्चे सेम रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, वो आपके पास सेम रहेगा। दूसरी एग्जांपल के ऊपर चलते हैं हम लोग। दूसरी एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है उसमें एक बंदा डाइव कर रहा है। क्या कर रहा है, आपके पास डाइव कर रहा है। अब दूसरी एग्जांपल में देखते हैं, दूसरी एग्जांपल में एक डाइवर है, डाइवर चलकर जो है ना अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसके ऊपर स्टडी करते हैं कि इसमें जो एंगुलर मोमेंटम वो किस तरह से सीन होता है। देखिएगा, जब एक डाइवर डाइविंग बोर्ड के ऊपर जंप करता है, वो पहल थोड़ा सा जंप लेता है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा मूव करता है, अपने पाँव के ऊपर हरकत करता है और उस तरह से फिर अपनी पोजीशन को थोड़ा सा अप डाउन करता है, ताकि वो फोर्स को रिस्टोर करके अपनी बॉडी को फोर्स में ला सके, ठीक है। फिर क्या होगा, जब वो फोर्स इस तरह से करेगा ना, तो देखिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले उसने अपना इनिशियली जो स्टेप है वो लिया, मतलब अपना थोड़ा सा फोर्स जो है ना पुल किया ऊपर की तरफ, अब टेक्स द पुल्स हिज आर्म्स। तो इसने क्या किया, जैसे वो आगे की तरफ है उसने अपने हाथों को ऊपर कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ मोमेंटम को इकट्ठा कर सकते, यानी आई ओमेगा को इकट्ठा कर सके। फिर जब वो डाइव करने की कोशिश करेगा तो डाइव करने के साथ साथ आपके पास ये चीज आ जाएगी कि उसकी जो डाइविंग स्पीड है उसको उसने बढ़ाना है। वो किस तरह से बढ़ाएगा, देखिएगा जैसे जैसे वो आगे की तरफ फॉरवर्डली स्टेप आउट करता जाएगा, अपने आप को कन्वर्स करता जाएगा, अपने आप को कंसाइज मतलब छोटा करता जाएगा। और वो किस तरह से करेगा, वो भी एक तरीका, वो अपनी स्पीड को ज्यादा करने के लिए, अपनी फोर्स को ज्यादा करने के लिए अपनी लेग्स को भी कर्ल कर लेगा और अपने आर्म्स को भी कर्ल कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी यहाँ पर बाजू के ऊपर और लेग्स के ऊपर लगने वाली जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनका दबाव कम हो जाएगा और वो पहले की निस्बत ज्यादा स्पीड से कर लेगा काम। इस तरह वो मजीद करतब कर सकता है। ये देखें, जैसे वो इसको कर्ल करेगा वो इसी तरह से राउंड ऑफ मतलब करतबबाजियां करता हुआ नीचे की तरफ आएगा और एट द टाइम एंड टाइम पर क्या होगा कि जहां पर उसको मजीद करतब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद को दोबारा से एक स्लिम की शक्ल में ले लेगा, लिम्स की शक्ल में कर लेगा, मतलब अपने लेग्स और आर्म्स को स्ट्रेच कर लेगा, फैला देगा। तो फिर क्या होगा, तब वो जब पानी में जाएगा तो उसकी स्पीड बिल्कुल एक नोकदार की शक्ल में हो जाएगी। A diver jumps off diving board as he takes off the pulls his arms and legs together to decrease his movement of inertia। वो अपने लेग्स और आर्म्स को क्या करेगा, पुल्स करेगा ताकि उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम हो जाए। सिंस आई यानी इनर्शिया डिक्रीज एंड ओमेगा इंक्रीज, ही टेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट मतलब मजीद करतब कर सकेगा। बिफोर ही हिट्स द वाटर, पानी से टकराने से पहले वो मजीद करतबबाजियां दिखाता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। स्ट्रेचेस हिज लिम्स, अपनी लिम्स को ड्यू टू विच आई इंक्रीज, जैसे ही वो फिर अपने लिम्स यानी कि अपने विंग्स वगैरह को खोलेगा, फिर उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज्यादा हो जाएगा और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो बच्चे कम हो जाएगी, मतलब घूमने की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह जो आप लोगों का ये फैक्टर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि एक दफा कम होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरी दफा ज्यादा हो जाएगा। एक दफा एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, दूसरी दफा एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, दोनों में एक कांस्टेंट तनासब बना रहेगा। तो ये था बच्चे आप लोगों की एग्जांपल्स। लास्ट के ऊपर देखते हैं कि इसका इफेक्ट्स क्या होता है। बच्चे जो इसका इफेक्ट्स होता है एक्सटर्नल टॉर्क्स का, उसको हम लोग किस तरह से डील करते हैं। जो एक्सटर्नल टॉर्क्स होता है एक्चुअली में वो होता है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करता जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अमल कर होता है किसी बॉडी के ऊपर, अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉज इट टू डू सो। कोई भी जिस्म आप
अपनी जो रोटेशन है उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर बेरोनी टार्क एक्ट ना करे और उसको ये करने की इंफॉर्मेशन ना दे। ठीक हो गया। क्योंकि किसी भी बॉडी में डिस्टर्बेंस है ना, अगर वो रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है तो उसकी जो डिस्टर्बेंस है उसको पहले की निस्बत ज्यादा डिस्टर्ब, मतलब उसको हरकत में जाएगा। अगर वो रेस्ट की हालत में तो वो हरकत में आ जाएगा, मतलब अपनी कांस्टेंट स्टेट से वो फिर जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक्सटर्नल टार्क का अमल दरामद होता है। दिस फैक्ट, ये असल में ये जो फैक्ट है मसला, इज ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर द अर्थ, ये अर्थ के लिए ज्यादा है। दरअसल में इसकी जो अहमियत है वो अर्थ के लिए ज्यादा है। एज इट मूव्स अराउंड द सन, जैसा कि वो जमीन के गिर्द मूव करती है। मेजर फोर्स एक्ट्स ऑन द अर्थ इज द पुल ऑफ द सन, सबसे बड़ी जो फोर्स है अर्थ के ऊपर अमल करने वाली वो क्या है? सूरज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको पुल कर रहा है। द अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशन देयरफॉर रिमेन्स फिक्स इन वन डायरेक्शन। इस तरह से क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए जो हमारा विद रेफरेंस ऑफ द टू द यूनिवर्स अराउंड अस, हमारी जो इर्द गिर्द में यूनिवर्स का जो इलाका है उसकी जो डायरेक्शन वो एक साइड ही रहेगी। उसकी वजह क्योंकि उसकी जो रोटेशन है अर्थ की, अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सन के गिर्द ही रहेगा, सूर्य के गिर्द। दैट्स व्हाई ही विल बिकम अ रोटेशनल पाथ अराउंड द सन। ठीक हो गया। अब इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बच्चे, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर्स में आ जाता है, अगर शॉर्ट के तौर पर भी आएगा तो आप उस हिसाब से भी प्रिपेयर कर दिया है कि आपने उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला थोड़ी सी मैथमेटिकल और कम से कम एक एग्जांपल लाजमी लिखनी है। अगर उसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की सिग्निफिकेंस पूछ ले तो बच्चे वो क्या है वो भी देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। फिजिक्स की रोशनी में देखा जाए तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये एक बुनियादी कानून के हिसाब से देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, इट हैज बीन वेरीफाइड फ्रॉम द कॉस्मोलॉजिकल टू सब एटॉमिक लेवल। कॉस्मोलॉजिकल क्या है? ये कॉस्मोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की इंटरेक्शंस हैं आपस में, उनकी फोर्सेस हैं, उनकी कोलिजन्स हैं, और किस लेवल पर सब एटॉमिक, मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल्स की जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर इस स्टडी को हम लोग कॉस्मोलॉजिकल, और ये भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके पास एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की रूल से इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, ये बाद में समझ आ जाएगा। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पर ये जो लफ्ज आया ना कॉस्मोलॉजिकल सब एटॉमिक सब माइक्रोस्कोपिक, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस तरह के लफ्ज हायर एजुकेशन में ज्यादा डील किए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप लोग ये समझ लें कि छोटे लेवल पर जो इंटरेक्शंस है ना उनकी स्टडी को कॉस्मोलॉजिकल कहेंगे, और सब एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल वो आप लोगों ने पहले भी देख लिया हुआ। माइक्रो का मतलब होता है छोटा पार्टिकल, सब छोटे पार्टिकल्स का भी छोटा पार्टिकल्स। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम along the axis of rotation remains the same। जो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम के along the axis of rotation वो सेम रहेगी, यानी कि उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होगा। एक वक्फे में इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, एक वक्फे में वेलोसिटी, और एट द सेम टाइम दोनों को देखा जाएगा कंपैरिजन में तो वो दोनों क्या रहेंगी? वो दोनों सेम रहेंगी। और यही था हमारा आज का टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज के बच्चे समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।